जय माता दी। बलि चढ़ाने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और दोस्तों अब हम अष्टभुजी मंदिर आ चुके हैं। मैरिज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हर रूप में हमें माँ के दर्शन होते हैं, माँ को हम देखते हैं। पूरी हलवा खिलाओ, तेरी जोत जगाओ, लाल चुनरी चढ़ाओ। से बोलो जय माता की, बोल सच्चे दरबार की। विंध्यवासिनी माता की, अष्टभुजी माता की, काली माता की। दोस्तों नमस्कार, यहाँ पर विंध्यवासिनी धाम की अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। हमने आपको विंध्यवासिनी माता के दर्शन कराए, विंध्यवासिनी मंदिर की यात्रा की। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारी यात्रा आपको कैसी लगी। और इसके बाद हम यहाँ पर अष्टभुजी माता का दर्शन करेंगे, काली खो में काली माता का दर्शन करेंगे। त्रिकोण पर स्थित है, यहाँ पर 3 देवियां हैं दोस्तों। ये एकमात्र ऐसा सिद्ध पीठ है, यहाँ पर मंदिर है जहाँ पर तीनों रूपों के दर्शन होते हैं और जो भी भक्त मनोकामना मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। तो चलिए अष्टभुजी माता की यात्रा शुरू करते हैं। और यहाँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है दोस्तों। और यह विंध्यवासिनी मंदिर मेन प्रवेश द्वार से आपको ऑटो मिलेगा। अष्टभुजी मंदिर और काली खो जाने का किराया 20 रुपये है दोस्तों। सामने देख रहे हैं काली खो महाकाली मंदिर। मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है और यहाँ पर माता जी अद्वितीय हैं, बिल्कुल खेचरी मुद्रा में हैं। इनका मुंह खुला हुआ है, अभी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों अब हम विंध्याचल धाम में काली खो आ चुके हैं, जहाँ पर महाकाली की पूजा होती है तमोगुण रूपी। यहाँ पर 3 रूप है देवी के, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो यहाँ पर महाकाली रूप की पूजा होती है। तो अभी हम अंदर चलेंगे और माता का दर्शन करेंगे। शिवलिंग भी है। जय माता दी। दोस्तों अब हम काली खोह आ गए हैं, जहाँ पर माँ के महाकाली रूप की पूजा होती है। तो बताइए बाबा जी यहाँ पर महाकाली के रहस्य के बारे में। जी, जब रक्त बीज का वध काली माँ की थी, उसका जब जितना रक्त गिरता था उसको समाप्त करती थी, पी जाती थी अपने खप्पड़ में लेके, और उनका वध करके यहाँ पे विराजमान है। और माँ काली हर जगह जहाँ भी विद्यमान है, अपने जीवा को बाहर करके अपने स्वरूप में है। तो जीवा बाहर क्यों है? जी, वो जब क्रोधित होती हैं तो उनका जीवा बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे काली खो में, जो कि विंध्य धाम में स्थित है त्रिकोण के अंतर्गत, यहाँ पे इनका मुख खुला हुआ है, जो कि पाताल लोक से जुड़ा हुआ है। तो मुंह क्यों खुला है? जी, इनका रक्त जब वो पान कर रही थी उसी समय से ही अभी तक खुला हुआ है। अच्छा, मुंह जी, खुला हुआ है। जी। और माँ को बलि चढ़ाने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो ये दोस्तों, ये हम आपको बता देना चाहते हैं, जो बलि प्रथा का विधान है वो महाकाली को दिया जाता है। महाकाली यानी कि प्रकृति के 3 गुण, त्रिगुणात्मक प्रकृति है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। तो इस तमोगुण का रूप है महाकाली। तो जब जैसा व्यक्ति का नेचर होता है वैसा माँ की पूजा करता है। जो तमोगुणी नेचर का है वो बलि की तरीके से पूजा करता है। जो सत्वगुणी है वो जो है पूजा सामग्री वगैरह से पूजा करता है। तो जैसा जिसका नेचर होता है वैसी पूजा करता है और वैसे उसकी मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। जय माता विंध्यवासिनी। और यहाँ पर काली खो मंदिर में ज्वाला माता का भी मंदिर है। फूल मालाओं से माँ लदी हुई है। हमारे आचार्य जी हैं। और यहाँ पर इस मंदिर में अनुष्ठान भी होता है। क्या क्या अनुष्ठान होते हैं बाबा यहाँ पर? यहाँ हर प्रकार का अनुष्ठान होता है। सतचंडी, रुद्रचंडी, 10 महाविद्या, माने जितने पूजा पाठ हैं इस कलयुग में, यहाँ बराबर सब अनुष्ठान चलता रहता है। अच्छा, वो सब प्रक्रिया क्या है? और जजमान की जो है वो मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ करवाने से। अनुष्ठान की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया जैसे भी होती है वो यहाँ संपन्न विधि विधान से कराया जाता है। अच्छा, हमारे परम पूज्य आज कोई अगर संपर्क करना चाह रहे कैसे करेगा? तो हमारे आचार्य जी श्री राकेश जी महाराज जी जो तांत्रिक हैं, हाँ, इनसे संपर्क किया जाता है। अच्छा,
ये आप देखिए भद्रकाली, पहले इनकी पूजा होती है, उसके बाद काली माता की पूजा होती है। यहाँ पे चुंदरी चढ़ता है, चुंदरी वगैरह यहीं पे चढ़ता है। जय माता दी। आधा पूजा है, आधा पूजा है, आधा पूजा यहाँ पर आधा पूजा। और आधा पूजा वहाँ पर। दोस्तों अभी हमने विंध्याचल धाम में काली खोह मंदिर की यात्रा की, माँ के महाकाली रूप का दर्शन आपको कराया और इसके बाद हम अष्टभुजा मंदिर की यात्रा करेंगे। यहाँ से रोपवे से जाना पड़ता है, वन साइडेड 30 रुपीज़ है और दोनों तरफ का 50 रुपया। हालांकि ऊपर जाने के बाद पहाड़ पर फिर से आपको 2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। दोस्तों काली खोह से आप पैदल भी जा सकते हैं, आधा किलोमीटर दूर है यहाँ से पैदल, और आप जो है रोपवे से भी जा सकते हैं। ये देखिए हमारा टिकट, और अब हम अंदर जा रहे हैं, रोपवे से यात्रा आपको दिखाएंगे। वाह, हम लोग रोपवे में बैठ चुके हैं और थोड़ी ही देर में रोपवे शुरू होने वाला है। रोपवे का गेट बंद हो गया। दोस्तों यहाँ रोपवे से ऊपर उतरने के बाद पहाड़ पर आपको तकरीबन 2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा आपको अष्टभुजा मंदिर तक पहुँचने के लिए। अभी प्लेन है और फिर नीचे उतरना पड़ेगा, और माता का दर्शन करने के बाद फिर आपको यहाँ वापस नहीं आना है, वहीं से आपको स्टेशन के लिए ऑटो या दूसरा कोई गाड़ी मिल जाएगा। दोस्तों लगभग 1 किलोमीटर पैदल आ चुके हैं, 1.5 किलोमीटर और पैदल चलना है। और अष्टभुजी मंदिर जाने के लिए अब नीचे उतरना पड़ेगा, और बिल्कुल रास्ते भर आपको बहुत खूबसूरत मार्केट भी मिलेगा। हर तरह की खरीदारी आप कर सकते हैं यहाँ पर, विशेषकर लेडीज़ के आइटम्स। और दोस्तों अब हम अष्टभुजी मंदिर आ चुके हैं, बिल्कुल सामने आप देख रहे होंगे। श्री अष्टभुजा देव्याय नमः। दोस्तों आप देख रहे हैं माँ के अष्टभुजी रूप का दर्शन करने के लिए, महासरस्वती रूप का दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़। दोस्तों अभी हम विंध्याचल धाम में माँ के 3 रूपों की यात्रा कर रहे हैं, महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी। तो आपके मन में एक प्रश्न होगा कि आखिर साइंटिफिक वे में इसका क्या मतलब है, इसका क्या रहस्य है, क्योंकि तर्क के जरिए इसको साबित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ये 3 जो देवियां हैं ये सांकेतिक भाषा में है, सांकेतिक वे में है। जब आप साधना करेंगे, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, मन को वश में करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसका रहस्य क्या है। दोस्तों ये पूरी जो प्रकृति आप देख रहे हैं वो त्रिगुणात्मक है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सृष्टि का हर एक घटक, चाहे छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, निर्जीव से निर्जीव, सजीव से सजीव, प्रकृति के 3 रूप से बना है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। और हर इंसान के अंदर ये तीनों गुण विद्यमान है। दोस्तों कभी रजोगुण प्रीडोमिनेंट होता है, कभी सत्वगुण होता है, कभी तमोगुण होता है। तो तीनों गुणों से सारी सृष्टि चलती है। तो प्रकृति के 3 गुण जो है उसे हम धार्मिक भाषा में बोलते हैं 3 देवियां, महाकाली तमोगुण, महालक्ष्मी रजोगुण और महासरस्वती सत्वगुण। तो 3 गुण हैं, वही ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा सत्वगुण, विष्णु रजोगुण और शिव तमोगुण। और अगर साइंस की भाषा में कहें तो साइंस की भाषा में जिसे आप इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, वो भी ये 3 गुण हैं, 3 देवियां हैं, 3 देव हैं। या फिर जिसे मूल प्रकृति आप कहते हैं, जिसे आप क्वार्क्स कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में, वो मूल प्रकृति है। दोस्तों ये सिर्फ शब्दावली का अंतर है। जब आप गहराई में जाएंगे, जब आप मन को वश में करेंगे, तब ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। दोस्तों तो चूंकि हम बिल्कुल शुरू से ही इसकी गहराई में, तह में जाना चाहते थे, और हम बिल्कुल साइंटिफिक वे में हम माँ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, हमें समझ में आ गया है ध्यान के जरिए, तब हमें मतलब हर चीज में माँ ही नजर आती है, माँ का रूप ही नजर आता है। यहाँ तक कि संसार के हर स्त्री में, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे ओल्ड एज हो,
उसमें भी माँ का ही रूप हमें नजर आता है दोस्तों। इसलिए लोग कहते हैं कि आप विवाह क्यों नहीं करते हैं, मैरिज क्यों नहीं करते हैं। हम मैरिज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हर रूप में हमें माँ के दर्शन होते हैं, माँ को हम देखते हैं, तो कैसे हम शादी कर सकते हैं। शादी होता है एक योगी का तो वो प्रकृति के साथ होता है, वो यूनिवर्स के साथ होता है, वो जो है डिवाइन के साथ होता है। वो डिवाइन के साथ एक होकर के जो संयोग बनता है योगी का, वो सही मायने में मैरिज होता है दोस्तों। तो अभी हम अष्टभुजी देवी का दर्शन करेंगे और सत्वगुण रूप का दर्शन करेंगे, क्योंकि हम खुद अपने अंदर सत्वगुण की प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम माता के सत्वगुणी रूप का दर्शन करें।